नमस्कार। कुंभ में भगदड़ हुई, सरकार ने कहा कोई भगदड़ नहीं हुई, कोई नहीं मरा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई, 18 लोग मारे गए। रेलवे ने कहा कोई भगदड़ नहीं हुई। दोनों जगहों पर बेशर्म भाजपा सरकार ने पहले झूठ बोला, चीजें छिपाई, उसके बाद जब सच को निगल नहीं पाए तो सच्चाई खुल गई। कुंभ में 30 लोगों के मारे जाने का सरकारी आंकड़ा बताया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 18 लोगों के मारे जाने की सच्चाई खुल गई। कुंभ जा रहे लोग रोड एक्सीडेंट में रोज कितने मारे जा रहे हैं, अलग अलग हादसों में कितने मारे जा रहे हैं, उसका कोई डेटा नहीं है। दोस्तों, मैं कुंभ पर खबरें बता बता कर थक गई हूँ, पूरी तरीके से छक गई हूँ। जितनी बार मैं ये तय कर लेती हूँ कि अब चाहे जितने लोगों की जान जाए, मैं कुंभ पर खबर नहीं करूंगी, उतनी बार हिंदू भाई बहनों की लाशें देखकर और उन लाशों पर सरकारी मक्कारी देखकर खुद को रोक नहीं पाती हूँ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन देश की राजधानी है दोस्तों, देश की राजधानी का रेलवे स्टेशन है। वहां भीड़ को मैनेज करने का मैकेनिज्म होना चाहिए था, लेकिन नहीं था। बड़बोले रेल मंत्री को सुनिए, बातों के बताशों पर भी जरा ध्यान दीजिए। अभी महाकुंभ आ रहा है, तो महाकुंभ के लिए 13,000 ट्रेन की व्यवस्था की गई और अध्यक्ष जी, कहीं पर भी गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बहुत फोकस्ड वे में रेलवे का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम चल रहा है। दोस्तों, रेलवे ने इतने टिकट बेच डाले कि रेलवे स्टेशन पर पैर रखने की जगह नहीं बची। जब एक नाम की 2 ट्रेनें, प्रयागराज स्पेशल और प्रयागराज एक्सप्रेस, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आ गई, रेलवे ने कुंभ जा रहे मध्यवर्गीय लोगों को ठीक से समझाने वाली भाषा में अनाउंसमेंट तक नहीं किया। लोग अफरा तफरी में रहे, पहले बैठने के लिए इधर से उधर भागने लगे, सीढ़ियों से उतर रहे लोगों को पीछे वाले लोग रौंद कर आगे बढ़ने लगे। मैं साफ बात करती हूँ, इसीलिए बदनाम हूँ और बिना लाग लपेट फिर कहती हूँ, मोदी के चाटुकार अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री बनने का कोई भी अधिकार नहीं है। 18 लोगों की मौत का जिम्मेदार रेल मंत्री है, मिस्टर अश्विनी वैष्णव। अगर आंखों में शर्म का पानी बचा हो तो 1 मिनट भी रेल मंत्रालय की गद्दी पर मत बैठिएगा। इस देश के पत्रकार होने के नाते, इस देश की नागरिक होने के नाते और इस देश की बेटी होने के नाते मैं आपसे इस्तीफे की मांग करती हूँ। आप ई रिक्शा मंत्री बनने के लायक भी नहीं है। 8,500 जनरल टिकट खरीदे गए, रेलवे सोता रहा, उसको मालूम ही नहीं चला। जब 8,500 लोग ट्रेन में बैठने के लिए आ जाएंगे तो कैसे बैठेंगे? अश्विनी वैष्णव, लोग ट्रेनों में कीड़े मकोड़ों की तरह भर कर जा रहे हैं। यहाँ पर प्रयागराज जाने वाली ट्रेन आई हुई है और यहाँ जो मैं स्थिति देख पा रही हूँ वो ये है कि ट्रेनों के दरवाजे अंदर से बंद हो गए हैं या फिर लोगों ने, यात्रियों ने अंदर से बंद कर दिए हैं क्योंकि ट्रेन बहुत भरी हुई है। यात्री परेशान है कि दरवाजे क्यों नहीं खुल रहे। पुलिस देखिए हाथ में तमाम प्रयास कर रहे हैं कि दरवाजे खुलवा पाए, लेकिन जब ट्रेन में सीटें लिमिटेड हैं तो टिकट अनलिमिटेड क्यों बेचे जाते हैं? जब स्टेशन पर जगह लिमिटेड है तो भयानक भीड़ स्टेशन के भीतर कैसे उतर आती है? ट्रेन में लोग एक दूसरे के ऊपर बैठकर कुंभ जा रहे हैं, ऐसा क्यों है? जब स्टेशन पर इतनी भीड़ उमड़ रही है तो फिर एक्स्ट्रा फोर्स क्यों नहीं है? ऐसा भगदड़ हुआ ना कि लोग दबते चले गए। दबने के बाद ऐसे ऐसे लोग थे जिसका हाथ दब गया था तो हाथ नहीं काम कर रहा था, पैर नहीं काम कर रहा था, कई लोग तो बस बिल्कुल लाश। एक औरत गिर गई थी, अब औरत को उठाने के लिए पुलिस वाला उसके पास जा रहा था, लेकिन पुलिस वाला पहुंच नहीं पा रहा था और भीड़ है उसके ऊपर पैर धर के जा रही थी। जिन्हें के गेहूं का बोरी था वो नीचे गिर गया, वो उठाने की हालत में नहीं था। किसी का मोबाइल गिर गया तो उठा नहीं सकता, उठाया तो वो खुद नीचे चला जाएगा। तो 18 लोग का हमें लग रहा है कम ही बताया जा रहा है, ज्यादा ही लोग मरा था। सरकार की गलती है कि 1 घंटे में 1500 टिकट काट रहा है, तो उसे तो पता होना चाहिए कि बंदा जाएगा ये कौन सी गाड़ी से जाएगा। पब्लिक ये मैम पब्लिक से छुपाया जाता है, आपको पूरा क्लियर टोटल ये भी नहीं बताते कितना का डेट हुआ नहीं हुआ, पूरा झूठ बोले जाते हैं। पब्लिक को यहाँ पूरा घुमा के रखते हैं। मैम, आप किसकी गलती मानते हैं? हम गलती मानते हैं योगी सरकार का। 100-150 की मौत हुई है, बता रहा 18-20। मेरे भाइयों, जागिए, आप एक पार्टी के पैदाइशी गुलाम नहीं हैं। इस बात को समझिए कि सरकार सेवक है, शासक नहीं है। भगवान के लिए इन नेताओं को भगवान बनाना बंद कर दीजिए, वरना आज ये आपकी लाशें छिपाते हैं, घटना छिपाते हैं, फिर भी हम जैसे पत्रकार आपकी बातों को दिखाते हैं। ऐसा ही रहा तो वो दिन दूर नहीं है दोस्तों जब हम भी हार जाएंगे। आपके साथ हुई घटनाओं को कुदरत का न्याय समझ लिया जाएगा, नियति का न्याय समझ लिया जाएगा, आपकी मौत को घोषित मोक्ष बता दिया जाएगा। आपने एक आदमी को भगवान बनाकर गद्दी पर बिठाया है। भगवान के राज में हिंदू कुंभ नहाने जा रहा है और मारे जा रहे हैं।
भगवान के राज में लोग बैंकों की लाइनों में लगकर मारे गए। भगवान के राज में लोग लॉकडाउन में पैदल चलकर मारे गए। सोचिए, आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? आपके परिजनों के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या आपने गलत भगवान चुन लिया है? दोस्तों, मेरे संबंध गोदी मीडिया में बहुत गहरे हैं। हर चैनल में कम से कम 20 लोग मेरे जानने वाले हैं। मुझे पता है कि दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की खबर को दबाने के लिए गोदी मीडिया को भूकंप की खबर दिखाने का फरमान जारी कर दिया गया था। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता सिर्फ 4 थी, लेकिन गोदी मीडिया ने भूकंप को ऐसे दिखाना शुरू किया जैसे स्टेशन पर पसरा मातम भूकंप के आगे कुछ भी ना हो। रेलवे और सरकार की मनमानी चल रही है। ये कोई गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। आपकी तकलीफ को कोई गोदी मीडिया नहीं उठाएगा। दोस्तों, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, दर्द को सुनिए और सरकारी नकारेपन को समझिए। देखिए, उत्तर प्रदेश प्रशासन की बदतमीजी, जो कुंभ से लोग नहा करके आ रहे हैं उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रयागराज जंक्शन से लोकल ट्रेन बता करके दिल्ली की, और उस ट्रेन को ला करके जो है कानपुर रोक दिया गया है और सवारियों से कह दिया गया कि आप यहीं पे उतर जाइए, अब दिल्ली के लिए ये गाड़ी नहीं जाएगी। कितना बड़ा धोखा है पब्लिक के साथ, कितना बड़ा धोखा। अरे जाग जाओ, जाग जाओ, अरे जाग लो, इतनी बेईमानी पे उतर रहे हो तुम, हैं? अरे मोदी शर्म कर, अरे मोदी शर्म कर, अरे योगी शर्म कर, पब्लिक के साथ इतना बड़ा धोखा। दोस्तों, ये बंगाल के आसनसोल रेलवे स्टेशन का दृश्य है। देखिए और महसूस कीजिए कि कुंभ के लिए सरकार ने क्या किया और क्या कर रही है। दोस्तों, ये लगा था कि पुराने वक्तों में देश के हिंदू राष्ट्र बनाने वालों की सरकारें नहीं रही, इसीलिए कुंभ में घटनाएं हुई। पुराने वक्त में जो हुआ वो डबल इंजन की सरकारों में नहीं होगा, लेकिन डबल इंजन वाले सबसे ज्यादा बेहया और सबसे नकारा निकले। पुरानी सरकारों में अगर हादसे हुए, लोग मारे गए तो जिम्मेदारियां तय हुई। हिंदू राष्ट्र वालों की सरकारों में लोग मारे गए तो उनको मोक्ष मिल गया बता दिया गया, उनकी मौतों को छिपा दिया गया। हिंदू समाज, हिंदू रीति रिवाज परंपराएं जितनी सुरक्षित दूसरी सरकारों में थी, उतनी हिंदू राष्ट्र बनाने वालों के समय में नहीं है। तमाम उदाहरण दे सकती हूं मैं, जैसे कुंभ में शाही स्नान की परंपरा कभी नहीं बदली। मौनी अमावस्या के दिन शाही स्नान ब्रह्म मुहूर्त की जगह दोपहर में हुआ, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ये लोग लाशें छिपा रहे थे। एक मंदिर बनाने के लिए न जाने कितने मंदिर उजाड़ दिए गए, चाहे वो अयोध्या हो या फिर काशी हो। जो बाबा या शंकराचार्य भाजपा का चापलूस रहेगा, उसी को गाली नहीं पड़ेगी। बाकी दूसरे शंकराचार्य को दूसरों से गालियां दिलवाते हैं। मंदिर कमाई के तराजू पर तोले जा रहे हैं। जैसे आज की तस्वीर देखिए, अमर उजाला में छपी है। अखबार लिखता है कि राम मंदिर ने कमाई के मामले में स्वर्ण मंदिर और वैष्णो देवी को पीछे कर दिया। इससे आपकी उन्नति में क्या अंतर आया, क्या फर्क पड़ा, कमेंट में बताइएगा। ज्यादा टर्नओवर वाले राम मंदिर में कितने दलितों के लिए, पिछड़े दलितों के लिए वैकेंसियां निकलने वाली हैं, कमेंट में बताइएगा। कितना रोटी रोजगार का मसला सॉल्व हुआ, कमेंट में बताइएगा। योगी आदित्यनाथ को सुनिए, कंपनी लगाकर, फैक्ट्री लगाकर, उद्योग लगाकर नहीं, कुंभ लगाकर यूपी के जीडीपी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और ये दिल्ली के हादसे के बाद ये बता रहे हैं कि महाकुंभ 2025 प्रयागराज से उत्तर प्रदेश की जीडीपी में लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त बढ़ोतरी होने वाली है। और मुस्कान पर जरा विशेष ध्यान दीजिएगा, आपके अपनों की जान उनके लिए प्रोजेक्ट है। देखिए, मैं पूछना चाहूंगा कि कोई निवेश आज के दिन पे ऐसा है क्या जहां पे आप जो मूल पूंजी लगाएंगे, वो मूल पूंजी के साथ साथ उतना अतिरिक्त प्रॉफिट कमा करके वह आपको, यानी वो प्रोजेक्ट मात्र 21 दिन में उतना पैसा कमा ले। लेकिन ये स्पिरिचुअल टूरिज्म में संभव है, और ये प्रयागराज में एक जगह में हुआ है। ऐसे ही लाखों लोगों को कार्य मिला है, उनकी आमदनी बढ़ी है, और यह आमदनी अल्टीमेटली यूपी की आमदनी के साथ बढ़ने जा रही है। मेरा अनुमान है कि यह संख्या 60 करोड़ तक पहुंचती है। तो मान के चलिए कि यूपी की जो इकोनॉमी होगी वह लगभग 3.25 से लेकर 3.5 लाख करोड़ रुपए की
अतिरिक्त यूपी की जीडीपी में बढ़ोतरी होने वाली है। दोस्तों, ये वही कहते हैं जिनको समझा दिया जाता है। आप अगर थोड़ा बहुत भी अर्थशास्त्र को समझते हैं तो आप अपना सर पीट लेंगे। क्या धर्म आय का साधन हो सकता है? कितनी नासमझ, कितने बचकाने और कितने सतही होंगे वो लोग जो कुंभ को अर्थव्यवस्था से जोड़ रहे हैं, कमाई का जरिया मान रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं। इनका विजन इसी से समझा जा सकता है। दोस्तों, नया भारत नई दिशा की ओर जा रहा है। यहाँ मंदिर कमाई कर रहे हैं, कमाने वाला स्टेशन पर और कुंभ की भीड़ में कुचल कर मर रहा है। मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, बहुत कुछ मेरे मन में है। रेल यात्रियों की पीड़ा और कुंभ जाने वालों की परेशानियां इतनी हैं कि मैं 2-4 दिन तक इस पर बोल सकती हूँ, लेकिन समय की भी अपनी मर्यादा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।